A very good morning to all of you. So let's continue the next topic, that is life history variations. Now what happens in this life history variations? We had discussed similar topic in the chapter evolution. So Darwin fitness. So this refers to the population where they evolved to maximize their reproductive fitness. इन द केस डार्विन फिंचेस जैसे आपने पढ़ा था. सो दे रेफर्स टू द पॉपुलेशन. ये वहाँ डार्विन फिटनेस ये है कि दे रेफर्स टू द पॉपुलेशन. वो उस पॉपुलेशन को रेफ़र करते हैं जहाँ ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ सर्वाइव करते हैं ताकि वो मैक्सिमम अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को शो कर सकें. सो अंडर सिलेक्शन प्रेशर समटाइम्स व्हाट हैपन्स, ऑर्गेनिजम्स they evolve towards the most efficient reproductive strategy. For this, the rate of breeding varies from the species to species. So some organisms they breed once in a lifetime, while the other breeds many times during their lifetime. So organisms that produce a large number of small offsprings. कुछ organisms क्या करते हैं, बहुत सारे offsprings produce करते हैं, but they are of small sized, while other produce small number of offsprings but they are of the large size, as in the case of the birds and the mammals. So ecology suggests that the life history traits of the organisms, they are evolved in the relation to the constraints they are imposed by the abiotic factors and the biotic components where they live. So their reproductive strategy, it depends upon basically upon their history traits and that imposed by the biotic and abiotic components of the habitat where they live. Now next thing is the population interaction. What is population interactions? This is basically between the two species. Population interactions, that is, this is interspecific interactions. It is also known as interspecific इंटरैक्शंस. ये क्या है, बेसिकली इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस हैं. तो मतलब जो दो स्पीशीज़ के बीच में जो इंटरैक्शंस होती हैं पॉपुलेशन की, डैट इज़ नोन एज इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस. सो ये हमारे पास बेनिफिशियल भी हो सकती है, डैट इज़ डिनोटेड बाय पॉजिटिव. सम ऑफ देम मे बी हार्मफुल या डेट्रीमेंटल, मीन्स वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं या ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो दे आर द नेगेटिव. तो उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रल इंटरेक्शंस, मींस उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है. बोथ द स्पीशीज दे डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन ईच अदर. सो द वेरी फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इज द प्रीडेशन. नाउ व्हाट इज दिस प्रीडेशन? सो प्रीडेशन क्या है? इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है जहाँ पे जो एनिमल्स हैं उन्हें हम प्रीडेटर्स कहते हैं. मतलब कोई भी एक एनिमल है जो किल करके दूसरे एनिमल को कंज्यूम करता है, खाता है, डैट इज़ नोन एज द प्रीडेटर. जो उसे किल करता है और जिसे वो किल करता है डैट इज़ नोन एज अ प्रे. ठीक है. सो इसमें पहले हमारे पास प्रीडेशन में टू टर्म्स आती हैं, द प्रीडेटर जो कि किल करता है और जो किल्ड होता है डैट इज़ नोन एज द प्रे. और दिस वन इज़ द वीक एनिमल, बिकॉज ऑब्वियस है जो स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा, वही अपने से छोटे पे और जो वीक होगा उस पर अटैक करेगा. सो ये जो है हमारा एक तरह से प्रीडेशन जो है डैट इज़ अ नेचर्स प्रीडेशन. नेचर्स का एक तरीका है, इट्स अ नेचर्स वेट फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम द हायर ट्रॉफिक लेवल टू द लोअर वन. आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है एनर्जी ट्रॉफिक लेवल्स. सो जैसे टाइगर है प्रीडेटर, उसने डियर को खाया, डियर ने स्पैरो को खाया, स्पैरो ने इंसेक्ट्स को खाया. सो दिस इज़ व्हाट की जो चेन एक चलती आ रही है और ट्रॉफिक जो है एनर्जी लेवल फ्रॉम द हायर टू द लोअर वो ट्रांसफ़र हो रहा है. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रीडेटर्स? अब प्रीडेटर्स का रोल क्या है हमारे इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में क्या है इनका रोल? सो रोल ऑफ प्रीडेटर्स क्या है? प्रीडेटर्स जो है प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रखते हैं. एग्जांपल दे रही हूँ, अगर टाइगर जो है डियर को ना खाए तो डियर की जो है पॉपुलेशन वो बढ़ती जाएगी. तो प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए दिस इज़ ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल. मतलब इसमें कोई हमें, जैसे हम लोग फील्ड्स में यूज़ करते हैं पेस्ट वगैरह को किल करने के लिए, फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर्स, तो इसमें हमें ऐसा कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं. इट्स अ बायोलॉजिकल
कंट्रोल। तो प्रीडेटर्स जो है हेल्प करते हैं मेंटेनिंग स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। तो वो क्या है, कंपटीशन, जो कि इनमें स्पीशीज़ में होता है, प्रे स्पीशीज़ में जो कंपटीशन है उसको जो है कंट्रोल में करते हैं। तो इस तरह से स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है कम्युनिटी की मेंटेन हो जाती है। देन दे एक्ट एज अ कॉन्डुइट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर्स। कॉन्डुइट्स मीन्स जो ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। सो मोर ओवर दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रॉफिक लेवल्स ऑल्सो। सो एब्सेंस, अगर मान लीजिए कोई भी प्रीडेटर स्पीशीज़ अगर ख़त्म हो जाती है, जैसे टाइगर्स आप लोगों को पता है आजकल बहुत कम होते जा रहे हैं, तो अगर टाइगर्स कम होते जाएंगे तो डियर्स क्या है, बढ़ते जाएंगे, बिकॉज कि उनके जो प्रेडेटर्स हैं वो कम है, तो प्रे स्पीशीज़ क्या है, दैट विल गेन, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। इस तरह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या है, इनस्टेबल हो जाएगा। उसके बाद कई बार क्या होता है कि सम एक्जॉटिक स्पीशीज़ आर इंट्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। एक्जॉटिक स्पीशीज़ जो बाहर से आती हैं, डेट आर नॉट ऑफ द आर कंट्री, नेटिव की नहीं होके या नेटिव स्टेट की ना होके, तो बाहर से जो आती हैं डेट आर एक्जॉटिक स्पीशीज़, वो इंट्रोड्यूस हो जाती हैं एंड दे बिकम इन्वेसिव। इन्वेसिव मीन्स किसी चीज़ का रेकलेसली बढ़ना, स्प्रेड होना बहुत ज़्यादा, और वो जो स्प्रेड है उनका डैट इज़ हार्मफुल फॉर अस, ठीक है, बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स ओन नेचुरल प्रीडेटर्स। अब वो नेचुरल प्रीडेटर्स तो नहीं है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा वो हो जाती है कि वो दूसरों को इफ़ेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्रिकली पेयर कैक्टस जो था, इंट्रोड्यूस किया गया इन द 1920s इनटू द ऑस्ट्रेलिया, जिसने कि क्रिएट कर दिया हिवॉक, मतलब बहुत ज़्यादा रेकलेसली स्प्रेड हो गया और पूरा क्योस क्रिएट कर दिया, बहुत सारा हार्म हुआ बाय स्प्रेडिंग टू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स। और सारा जो है डैट इज़ क्या है कि वो जो कंट्रोल, अंडर कंट्रोल आफ्टर अ कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर। अब उसे कैसे कंट्रोल करा गया, एक कैक्टस फीडिंग जो है प्रीडेटर वहाँ पे छोड़ा गया, सो डैट जो वो कंट्री है वो अपने नेचुरल हैबिटेट को, उस प्रिकली प्री प्रीडेटर कैक्टस को वो कंट्रोल कर सकें। इफ़ अ प्रीडेटर इज़ टू एफिशिएंट, अगर प्रीडेटर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है तो वो कई बार क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयट कर देते हैं प्रे पॉपुलेशन को, एंड देन व्हाट हैपन, धीरे धीरे जो प्रे पॉपुलेशन है ख़त्म होती जाएगी। अब प्रे पॉपुलेशन ख़त्म हो गई है, मान लो जैसे डियर्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो टाइगर्स भी वो भी इफेक्ट होंगे। क्यों इफेक्ट होंगे, जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, पूरी की पूरी उनकी एक स्पीशीज़ जो है ख़त्म होगी, तो ऑब्वियसली जो प्रेडेटर स्पीशीज़ है उस पर भी इफेक्ट होएगा। तो इस तरह से जो हमारा ये बैलेंस है इकोलॉजी का, सिस्टम जो है ट्रॉफिक लेवल्स का, ये क्या है, अगर एक स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है तो दूसरी स्पीशीज़ उसके साथ साथ इफेक्ट होती है। Then they also helps in maintaining the specific diversity in the community by reducing the intensity of the competition among the competing prey species। तो ये बहुत ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए, बिकॉज स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो हमें किसी भी कम्युनिटी में मिल सकती है वो तभी मिल सकती है अगर हम जो कंपटीशन की जो इंटेंसिटी है उसको कम करें, और वो तभी कम होगी अमंग द कॉम्पिटिटिंग प्रे स्पीशीज़। इसका एग्जांपल है जैसे रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़। इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ क्या है, जो सी शोर्स के आसपास होती है, टाइडल कम्युनिटीज़ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे, वहाँ पे जो स्टारफिश पाइस्टर था डैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर। लेकिन इन द बिगनिंग जब स्टारफिश वहाँ से रिमूव किए गए तो इंटरटाइडल एरिया जो है मोर देन 10 स्पीशीज़ जो इन्वर्टिब्रेट्स की वहाँ पे ख़त्म होने लगी बिकॉज ऑफ द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। नाउ प्रे डिफेंस मैकेनिज्म। अब ये तो था रोल ऑफ प्रीडेटर्स, अब नेक्स्ट है प्रे डिफेंस मैकेनिज्म। अब जो प्रे है वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द प्रीडेटर्स ताकि वो अपनी स्पीशीज़ को बचा सके, सो डैट इज़ नोन एज प्रे डिफेंस मैकेनिज्म। सो इसमें क्या होता है, समवट जो कई बारी प्रीडेटर्स हैं वो इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने प्रे को, कैसे, क्योंकि कुछ स्पीशीज़ जैसे इंसेक्ट्स की, फ्रॉग्स की ऐसी हैं, इन सम ऑफ द केसेस ऑफ रिप्टाइल्स, कि वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते हैं, मींस अपनी जो सराउंडिंग्स है, जो बैकग्राउंड सराउंडिंग्स है उनके साथ क्या है वो मिक्सिंग हो जाती है, उनकी को वो ब्लेंड कर लेते हैं अपने आप को, तो वो जो है उनके प्रीडेटर्स हैं, दे कांट रिकॉग्नाइज देम इजीली। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कैमिलियन, जिसको आप कहते हो गिरगिट। तो गिरगिट जो है अपना कलर चेंज कर लेता है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, मॉथ वगैरह, ये भी अपने कलर्स जो है स्पेसिफिक बैकग्राउंड के साथ अपना वो चेंज कर लेते हैं, कैमोफ्लेज कर लेते हैं, सो डैट जो प्रीडेटर हैं वो इनको रिकॉग्नाइज ना कर सके या इनको स्पॉट आउट ना कर सके और इन पे अटैक ना कर सके। अच्छा, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, इतने डिस्टेस्टफुल होते हैं
अपने प्रीडेटर के लिए, कुछ वो ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं अपनी बॉडी में, तो मतलब एक तरह से वो पॉइजनस हो जाते हैं। तो जो बर्ड्स वगैरह उनको फर्स्ट टाइम के लिए जैसे फीड वो करती हैं, तो इतना डिस्टेस्टफुल होता है कि वो उनको एक रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कि नहीं, इसको नेक्स्ट टाइम नहीं खाना, इट्स वेरी डिस्टेस्टफुल, और वो कुछ पॉइजनस वो होती हैं तो उसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर द फाइटोफेगस। फाइटोफेगस मीन्स जो फीड करते हैं प्लांट के सैप पे या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इस तरह जो इंसेक्ट्स है, जैसे वो फाइटोफेगस है तो प्लांट्स पे वो फीड करते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म अपनी वो प्लांट बॉडी पे क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि उनके पार्ट्स को या उनके सैप को ना खाया जाए। फॉर एग्जांपल थॉर्न्स या स्पाइंस उनके ऊपर डेवलप हो जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म। एंड सम ऑफ द प्लांट्स वो हाईली केमिकल पॉइजनस सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, जस्ट लाइक कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, ओपियम, इस तरह के, जो कि एक तरह का नेचुरल जो है डिफेंस का काम करते हैं फ्रॉम द ग्रेजर्स एंड द ब्राउजर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द predation. Next is the competition. The next population interaction is the competition. Now predator जो है interspecific हमारे पास interaction है, इसमें what happens कि only one species is beneficial, that is the predator, not the prey. बट इन द केस ऑफ द कॉम्पिटिशन, अब कॉम्पिटिशन जो है ये भी इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है, बट इसमें जो है बोथ द स्पीशीज दे आर द सफरर्स, मतलब दोनों में से किसी को भी फ़ायदा नहीं हो रहा, दोनों के दोनों ही नुकसान में जा रहे हैं, तो दे आर द सफरर्स, दोनों के दोनों हार्मफुल हैं। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन जहाँ पे दो सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ द इंटरेक्शन जहाँ पे दोनों के दोनों जो स्पीशीज़ हैं वो सफ़र करते हैं, और ये जो स्पीशीज़ सफ़र करते हैं ये इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है। और अगर ये सेम स्पीशीज़ के बीच में है, डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में, तो इंटरस्पेसिफिक है, और अगर ये सेम स्पीशीज़ के बीच में इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ देन इट इज़ इंट्रा स्पेसिफिक। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस इंटरस्पेसिफिक बिटवीन different species and intraspecific means between same species. So competition जो है that must be of two type, that is interspecific and the इंट्रास्पेसिफिक। तो ये जो कंपटीशन होता है ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के पास जो रिसोर्सेज है, जो फूड है, जो स्पेस है, डैट इज़ वेरी लिमिटेड। तो कुछ अनरिलेटेड स्पीशीज़ हैं जो कम्पीट करती हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, सो जिसकी वजह से जो है उनका जो कॉमन फूड है उसके लिए वो ये कम्पीट करती हैं। एंड समटाइम्स क्या होता है कि फीडिंग एफिशिएंसी एक की इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि धीरे धीरे जो है वो स्पीशीज़ एक्सटेंट होनी शुरू हो जाती है। सो फॉर एग्जांपल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स इन द गैलापागोस आइलैंड्स, सो ये क्या है कि जो टोटवाइज थे दे बिकम एक्सटेंट, वो ख़त्म होना शुरू हो गए बिकॉज कि उनकी जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी गोट्स की वो बहुत ज़्यादा थी। तो जो टोटवाइज थे वो अपने आप को वहाँ ग्रास में हाइड नहीं कर पाते थे, एंड डैट्स वाई धीरे धीरे उनकी जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म होती गई। तो ये जो स्पीशीज़ है हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, वहाँ पे जब हमारे पास कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़ आ जाएंगी तो ये देखा गया है मोस्टली कि जो उस पर्टिकुलर एरिया में कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज़ है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास कुछ आप कह सकते हैं थियरीज़ हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द कॉम्पिटिटिव रिलीज़। अब ये फिनोमिना क्या कहता है स्पीशीज़ का कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के लिए हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़ है वो क्या है बढ़ जाएगी, और ड्रामेटिकली जो हमारे पास कॉम्पिटिटिवली स्पीशीज़ एक्सपेरिमेंटली जो वो दूसरी स्पीशीज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। एक और है हमारे पास गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहता है कि अगर हम दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में और वो सेम रिसोर्सेज के लिए वो कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि कॉम्पिटिट कर रहे हैं, तो वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। बिकॉज क्या है कि इंडेफिनेटली जो इन्फीरियर वन है, जो कमज़ोर होगा, वो धीरे धीरे क्या है एलिमिनेट होता जाएगा, क्योंकि जिसका दबदबा ज़्यादा होगा या जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उसको धीरे धीरे ख़त्म करता जाएगा। एंड थर्ड वन इज़ द
रिसोर्स पार्शनिंग। दिस इज़ वॉट की स्पीशीज़ जो है कंपटीशन तब फेस करते हैं क्योंकि कुछ मैकेनिज्म ऐसे इवॉल्व वो कर लेते हैं ताकि जो को एग्जिस्टेंस है रेदर देन द एक्सक्लूजन। सो इसमें क्या है कि 5 अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ अगर एक जगह पे रह रही हैं ऑन द सेम ट्री, वो कंपटीशन को कैसे अवॉइड कर सकती हैं ड्यू टू द बिहेवियरल डिफरेंस। तो इस तरह से वो अपना कर सकती हैं। सो हर्बीवोर्स जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं बाय द कंपटीशन रेदर देन द carnivores. So these are the two interspecific interactions that we discussed today. There are some more interspecific interactions that we discuss in the next lecture. So that's all for today, students. Thank you and have a nice day.